हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये दिन है सोमवार का, और आज से बस दीपांशी की तो छुट्टी हो गई है। 4 दिन की छुट्टी ही पड़ी है अभी बस। वैसे गर्मियों की छुट्टियाँ तो हुई नहीं है, बस ज़्यादा लू के कारण जो हमारे यहाँ की हरियाणा सरकार है ना, तो उसने यहाँ 4 दिन की छुट्टियां कर दी है। तो बस फिर दीपांशी तो भी घर ही है। तो इस टाइम बस ऊपर जो सुबह का काम होता है हमारा, अभी नाश्ते पानी का ये सब काम ही अब हमारा निपटा है। तो बस अभी मुझे बाकी सारा काम अभी करना है। तो सारे काम करने से पहले सबसे पहले मैं ये पारस की जो मेरी डेली में इसकी मालिश करती हूँ ना, तो बस वही मालिश वाला काम को ही मैं सोच रही पहले इसके काम को कर दूँ, फिर ये आराम से खेलता रहेगा। इतना जो तेल होता है वो कहते हैं बच्चे के शरीर में अच्छे से समा जाता है। तो बस मालिश भी मैं इसकी रोज करती हूँ। बस इसका शरीर ही थोड़ा अंगलेटी इसकी ऐसी है कि ये बिल्कुल दुबला पतला है। बाकी ये है माँ जो फर्ज होता है माँ का, वो तो मैं अपना सारा निभाती हूँ। उसकी मालिश को, इसकी देख रेख, वो तो मैं पारस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। बस ये है इसकी शरीर ही ऐसा है। वैसे हमने डॉक्टर वगैरह को भी आंगनबाड़ी में भी जब दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं, कहते हैं वैसे ही बस कई बच्चे होते हैं शरीर से, चाहे उनको कितने उनकी कितनी देखभाल कर लो, कितनी उनको यानी कि उनको खिला लो पिला लो, पर उनका शरीर ऐसे ही दुबला पतला रहता है। तो फिलहाल मैंने मालिश उसकी कर दिया और वो आराम से अभी खेलने लग रहा है। और अभी हमारा नाश्ता पानी तो हमारा हो ही गया था। तो बस अब मैं आ गई हूँ बर्तन मांजने। और कई जगह तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो बस ये शुक्र है भगवान हमारे यहाँ हरियाणा कुरुक्षेत्र में तो इतनी गर्मी नहीं है। रोज़ सारे दिन ठंडी ठंडी सी हवाएं चलती रहती है ना, तो उसकी वजह से ना गर्मी इतनी महसूस नहीं होती। बाहर शहरी इलाके के तरफ तो चाहे गर्मी भले ही ज़्यादा हो रही हो, कई शहरों में तो हो रही है, पर हमारे कुरुक्षेत्र में यहाँ ठीक है। कुछ एक गांव का एरिया, खेत, चारों तरफ हरियाली और तालाब है ना, तो उसके पानी की भी थोड़ी ठंडक तो आती है। तो इसीलिए इतनी दोस्तों इतनी गर्मी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही है। और रोज़ इतनी तेज़ी सारे दिन हवा चलती रहती है। तो चलो फिर इसीलिए मेरे को अपने सारे बर्तन मैंने बातों बातों में दोस्तों सारे मांज लिए, और बर्तन भी मेरे सारे सूख गए थे। मैं मांज के ये नहीं, ये बाहर ही एक खाट रहती है, तो यहीं पे सारों को मैं रखती जाती हूँ। तो ये बर्तन मेरे सारे अच्छी तरह से सूख गए थे। तो बस मैं इसको एक टोकरे में भर के अब मैं जहाँ इनको लगाना होता है, तो बस इसको बर्तनों को वहीं पे अच्छी तरह से रख दूंगी। क्योंकि यहाँ पे ना ये मछलियों का जोड़ है ना, तो पास में, इस वजह से ना काफ़ी सारी मछली है। तो बर्तनों को तो बहुत देख रेख में रखना पड़ता है ताकि मक्खियाँ ये ना लगे। और मुझे तो ना मक्खियों इनसे थोड़ा बहुत ही बेकार लगता है। यहाँ गांव के एरिए में मक्खियाँ बहुत है, पर यहाँ हम गृहिणी हैं तो हमें ये सब देख रेख करनी पड़ती है कि हमें मक्खियाँ वगैरह, इनसे मक्खी मच्छरों छिपकलियों इनसे कैसे ही फिर कुछ ना कुछ इनसे बचाओ, तो बर्तनों को ऐसे करना पड़ता है। तो ये ना एक अलमारी का जो मेरा एक तरफ का पूरा ये कबर्ड है, तो इसमें मैं ये सारे अपने बर्तन रख देती हूँ। क्योंकि दोस्तों जो मेरी एक रसोई है ना, तो उसमें दरवाजा, वो वैसे भी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी भी है। तो बस है ना, फिर मैं ज़्यादातर इसमें बर्तन अपने यहीं पे रख देती हूँ। और वैसे भी कपड़े वगैरह हम इसमें नहीं रखते। जो एक तरफ का खाना है इसमें तो बस चादरें वगैरह, सोफ़े के कपड़े ये होते हैं, और ये वैसे भी इस तरह से खाली रहता है। तो ऊपर वाले में तो मैं सारे ये छोटे बर्तन रख देती हूँ, नीचे सारे मेरे पतीले वगैरह सारे आ जाते हैं, और इससे फिर मक्खियाँ वगैरह से भी बचे रहते हैं। और वैसे भी फिर अगर मैं स्लैब वगैरह के ऊपर भी सजा के और कपड़ा ढक दूँ, तो वो चीज़ भी कर नहीं सकती, क्योंकि कड़ियों वाली छत है। फिर कड़ियों वाली छतों में छिपकलियाँ वगैरह ज़्यादा रहती है, फिर छिपकलियों से भी फिर डर रहता है। तो कोई भी चीज़ ऐसे ऊपर नहीं रखती जो हमारे खाने पीने में किसी भी चीज़ में यूज होती है, कि उनमें किसी भी तरह छिपकलियाँ उनको गंदा करे या फिर मक्खियाँ बैठे। तो दोस्तों सारा काम सारा निपटाने के बाद पारस को भी मैंने नहला दिया। तो वो तो आराम से सो गया था। बच्चा नहा धो लेता है ना, तो फिर इस टाइम वो चैन से सोता है। तो उसको मैंने सारा इस टाइम मेरा सारा काम निपट गया। तो फिर ऐसे थोड़ा, क्योंकि 11-12 बजे के करीब टाइम हो गया था,
और फिर ऐसे में फिर गर्मी में कुछ न ठंडा सा खाने का दिल करता है, तो मैं तो ना इन दिनों में तरबूज खरबूजे ये ऐसी सी चीज़ें ज़्यादा ही रखती हूँ, क्योंकि खाने में भी हमें तो ये अच्छी लगती है और वैसे भी गर्मी के दिनों में ये ठीक रहती हैं। तो बस वही मैं और दीपांशी आराम से खरबूजा खा रहे हैं। और घर के कामों के अलावा भी दोस्तों घर में देखो छोटे छोटे से बहुत काम होते हैं जो दिखते नहीं है और जिनमें टाइम बहुत चला जाता है। कुछ ना कुछ हमें घर में ऐसे एक्स्ट्रा काम कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं। और बस फिर दोपहर में अगर कभी कभार तो लेट जाती हूँ, बाकी सोने साने वाला काम मैं दिन में नहीं करती, क्योंकि अगर दिन में लेट जाते हैं ना आंख लग जाती है, फिर रात को नींद नहीं आती। और रात वाली नींद ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से, तो रात वाली नींद ज़्यादा ठीक रहती है कि वो हमें बेचिंत होके अच्छे से रिलैक्स होके सोना चाहिए। जिस दिन मैं दिन में सो जाती हूँ दिन मेरे को रात को नींद नहीं आती। रात को नींद ढंग से ना आने की वजह से फिर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, और फिर सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है तो उससे अगले दिन तक की रूटीन सारी होती है ना हमारी, सारी वो गड़बड़ा जाती है। तो इसीलिए दिन में कुछ ना कुछ सारी दोपहरी में तो ऐसी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम निकालती रहती हूँ। और ये देखो दीपांशी भी मेरे साथ साथ में, इसको भी वीडियो में ना ऐसे आना अच्छा लगता है। जहाँ जहाँ मैं जा रही जो काम कर रही हूँ साथ साथ में मेरे बैठी जा रही है। तो ये मेरा एक गर्मियों का कुर्ता था, यानी कि मैंने अभी न्यू लिया है, अभी डाला नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुला था, तो बस उसकी थोड़ी फिटिंग करने के लिए उसकी फिटिंग के निशान लगा रही हूँ। वैसे तो गर्मियों में खुला भी चल जाता है, इतना भी ज़्यादा फिटिंगदार ठीक नहीं रहता, पर ये तो कुछ ज़्यादा ही खुला था तो थोड़ी थोड़ी सी इसकी फिटिंग कर लेती हूँ। और तो ये देखो अभी मैं यही देख के इसको ये हंस रही थी कि अब मैं यहाँ बैठ गई तो यही यहाँ आके आराम से मेरे बैठ गई है। और ये ना अब कुछ ना कुछ बोल रही है कि मम्मी अब में मेरी छुट्टियाँ भी है, मेरे लिए कुछ ना कुछ सील दो। बस यही बातें हमारी इस टाइम चल रही हैं। और वैसे भी अब दीपांशी की छुट्टी हो जाएगी ना, तो अब मैं ज़्यादातर सिलाई का ही काम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सिला करूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम में जब स्कूल जाते हैं तो बहुत भगदड़ मची रहती है, और फिर घर का काम, फिर बच्चा जब आता है तो स्कूल का काम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो ही जाता है। फिर मशीन के लिए ऐसे टाइम निकल ही नहीं जाता, और फिर पारस भी थोड़ा बहुत तंग करता ही है। तो ऐसे में अब ये इसकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, अब अभी तो 4 दिन की पड़ी है, तो शायद महीने वाली छुट्टियाँ यानी कि जो पूरे 45 दिन की छुट्टियाँ पड़ती है शायद वो 1 जून से पड़ेंगी। तो बस दोस्तों फिर मैंने मशीन की भी अच्छी तरह से इसकी थोड़ी सी देख रेख इसकी करी थी, क्योंकि ये थोड़े काफ़ी दिनों के बाद चल रही थी ना, तो वैसे ठीक चल गई थी, क्योंकि तेल वगैरह तो मैं इसमें देती रहती हूँ और इसकी सफाई भी मैं जब डस्टिंग करती हूँ तो इसकी करती रहती हूँ। तो बस फिर इसकी बस ये मैंने अपने सूट की फिटिंग कर दी। तो बस दोस्तों व्लॉग को भी करती हुई मैं यहीं पे रोकती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद। अपना ख्याल रखना दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना।